बट आप क्यों हैं? मुझे बुला लेते। कुछ चाहिए था आपको? हाँ छोटे, हमें कुछ चाहिए। क्या दी? हमें श्याम जी लौटा दो, छुट्टी लौटा दो छोटे। हमें हमारे पति लौटा दो, हमें उनकी बहुत जरूरत है। हमारे पति, उनकी बहुत जरूरत है छोटे। ये आप कह रही हैं? हम उनकी पत्नी है छोटे। लेकिन दी, बात समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग इमोशनल। श्याम ने जो आपके साथ किया उसके इस बाद बार तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो छोटे। इस बार तुम हमारी बात मानो। हमने तुम्हारी हर बात मानी है क्योंकि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आज तक हमने तुम्हारा हर फैसला पत्थर की लकीर की तरह समझा, कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन आज कहते हमें हमारे श्याम जी लौटा दो छोटे, हमारे पति लौटा दो, प्लीज लौटा दो छोटे, प्लीज लौटा दो। दी, हमारे श्याम जी हमें लौटा दो दी, छोटे। दी, 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 दी। श्याम जी, अब तो अंजलि ने खुद कह दिया है, कम से कम उनकी बात मानकर तो। पता नहीं, दी इस वक्त ऐसी हालत में नहीं है कि अपने लिए सही फैसला ले सके। श्याम जी, वो जो भी कह रही हैं इमोशनल होकर कह रही हैं। अर्नव, जिद छोड़िए और दामाद जी को वापस बुलाइए। आपकी बहन को उनकी जरूरत है। मैं दी की जरूरतें अच्छी तरह से समझता हूँ और श्याम दी की जरूरतों में नहीं है। सुमी, शांत हो जाओ। हम सब फिर से इस बारे में ठंडी दिमाग से सोचेंगे। श्याम जी, हमें हमारे पति लौटा दो, हमें उनकी बहुत जरूरत है। हमारे पति को ले आओ। ये कहा हो रहा है ये घर में? हम कतल लागत है कि अंजलि बिटिया की हैप्पीनेस की किसी की बाइड आइज लग गई। पता नहीं ना, लेकिन आज तक मैंने भाई के हर फैसले को आंख बंद करके सच और सही माना है। लेकिन आज फिर पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई को दी के लिए। हाँ कसमेटू, हमका भी एकदम शेम टू शेम फीलिंग्स फील होते हैं। ऐसा नाजुक समय में तुम्हें अपन धैर्य नहीं खोना चाहिए सुमी। बात बिगड़ भी सकते है और फिर आपस में लड़के काम मिली है। तुम्हारे इसी डर की वजह से आज अर्नव इस परिवार के लिए ऐसे निर्णय ले रहे जो सिर्फ उनकी नजरिए में सही है। औरों के दर्द से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अंजलि बिटिया के दुख से भी नहीं। तुम्हारी बात से हम बिल्कुल सहमत नहीं है। अंजलि बिटिया हमारी भी बिटिया है, पर हम ये बात जानते हैं कि छोटे आज तक जो भी काम किए रहे अंजलि बिटिया की खुशी की खातिर किए रहे और आज भी वो वही कर रहे हैं। हमें उनका साथ देना चाहिए। बस देवयानी बस, जो तुम कर रही हो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं अर्नव जो सोच रहे, वो जो कर रहे गलत है। 14 साल पहले भी वही किया था हमारे बेटे ने।
अर्नव के पिता ने अतीत फिर से खुद को दोहरा रहा है देवयानी। 14 साल पहले भी यही हुआ था। सिर्फ हमारे बेटे की गलती सबको दिखी, लेकिन इस दूसरी औरत को किसी ने कुछ नहीं कहा। और आज भी यही हो रहा है। इस घर में जो भी हो रहा है सिर्फ खुशी की वजह से, और उसे दोषी ना मानकर सब आज भी। कौन कह दिया तुमसे कि खुशी बिटिया की गलती है? हम जानते हैं, क्योंकि आज वो दूसरी औरत कोई और नहीं, सिर्फ खुशी है। हम नहीं मानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है सुभद्रा, तुम गलत समझ रही हो। ई माँ, खुशी बिटिया की कोनो गलती नहीं, और ई मामले में हम खुशी बिटिया पर उतना ही भरोसा करते जितना कि छोटे पर। इसी भरोसे ने तुम्हारे आंख पर पट्टी बांध दी है देवयानी। सही और गलत का फर्क तुम्हें दिखना बंद हो गया है। खुशी कसूरवार है, और हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं क्योंकि खुशी की आंखों में भी हमने वही देखा जो 14 साल पहले उस औरत की आंखों में हमने देखा था। उसने हमारे बेटे की जिंदगी खराब कर दी, छीन लिया हमसे सब कुछ। नफरत करते हैं हम उससे। इतनी नफरत हमने आज तक किसी से नहीं की। हमें आज भी याद है वो दिन जब हम उसे मिले थे। एक शादीशुदा आदमी के साथ ये सब करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? एक बार भी तूने उनके बीवी बच्चों के बारे में नहीं सोचा? छीन लिया तुमने सब कुछ हमसे, हमारे परिवार से। उसने सबको दुख दिया है, वो कभी सुखी नहीं रह पाएगी। हम उसे कभी माफ नहीं कर पाएंगे। गलती का हर्जाना तो चुकाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, चाहे वो खुशी हो या वो औरत। तुम खुशी बिटिया की तुलना उस औरत के साथ काहे करो? तुम सुमी, हमें कुछ चाहिए। क्या दी? हमें श्याम जी लौटा दो छठी, हमें उनकी बहुत जरूरत है। अब तो अंजलि ने खुद कह दिया है, कम से कम उनकी बात मानकर तो। बस दादी, खुशी जी हमारी जिंदगी बन चुकी है, हमारा पागलपन, दीवानापन, हमारा सब कुछ। और अब हम दोनों के बीच में सिर्फ एक रुकावट है, रानी साहिबा। रानी साहिबा।
खुशी तुम कुछ कहने आई थी? हाँ, वो हम कह रहे थे कि हम घर जा रहे हैं। मत जाओ। है ना, मैं जानता हूँ तुम नहीं रुक सकती। लेकिन 1 मिनट के लिए बैठ तो सकते हैं। खुशी, अब कैसी है अंजलि बिटिया की तबीयत? ठीक नहीं है अम्मा। इतना सब कुछ खोने के बाद कोई ठीक कैसे हो सकता है? हम समझ सकते हैं क्या बीत रही होगी उस परिवार पर। तितलिया, चिंता ना करो, देवी मैया सब ठीक करी है बिटिया। तुम जाके आराम कर लो, थक गई हुई है ना। जाओ। बुआ जी ने जो खोया उसके बाद तो लोग जिंदगी से थक जाते हैं। हमारी थकान तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। उनका नाम कौन से अक्षर से शुरू होता है? एलजी। एलजी? लॉर्ड गवर्नर। नहीं नहीं, आप इनकी बात मत सुनिए, आप ए लिखिए। क्यों ख्वाबों पे तेरे साए हैं। नन्हे जी, हम आपको तब धन्यवाद करेंगे जब आप इन्हें नचाएंगे और इन्हें अपने हाथों पे मेहंदी लगाने के लिए राजी करेंगे। अश्कों से कह पाऊं ना क्यों दर्द है इतना तेरे इश्क में। रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे क्यों दर्द है इतना तेरे इश्क में। रब्बा वे हम घर जा रहे हैं। मत जाओ। अंजलि बिटिया, लो प्रसाद ले लो। प्रसाद को ना नहीं कहते, लो बेटा। चलो
एक निवाला तो गया मुंह मां। दी ने रात भर कुछ नहीं खाया और आप सब लोग भी रात भर जागे हैं। आप लोग जाइए, थोड़ा आराम कीजिए, हम यहाँ दी के साथ हैं। आप चिंता मत कीजिए, अंजलि बिटिया को हम संभालेंगे। लो बेटा, जूस पी लो। आपको इस वक्त अच्छे आहार की जरूरत है, लो। नहीं, हमें नहीं दिल। देखो बिटिया, थोड़ा सा पियोगी तो अच्छा लगेगा। हाँ, पियो। हमें कुछ खाने या पीने का मन नहीं है। बिटिया ऐसा नहीं कहते, पी लीजिए ना, 2 घुट पी लीजिए, ठीक रहेगा। हमें कुछ नहीं पीना, हमारा बिल्कुल मन नहीं। आप हमने कहा ना, हमें कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, हमें बस अकेले छोड़ दीजिए प्लीज, हमें अकेला रहने दीजिए। लेकिन अंजलि बिटिया, अगर आप लोगों ने नहीं सुना ना तो हम वापस दोहरा देते। हमें प्लीज अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन अंजलि बिटिया, ऐसा हालत में हम आपको अकेला छोड़कर कैसे? हमें कुछ नहीं खाना, हमें नहीं पीना कुछ भी। हमें अकेला छोड़- प्लीज आप आराम कीजिए, आपको आराम कीजिए। चलिए दादा। जिस बात का डर था वो ही हो रहा है। खुशी, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। लगता है हमारे आंख में कुछ चला गया। अर्नव जी, आप एक बार जाके दी से मिल लीजिए। हम सुबह उनके लिए जूस लेकर गए थे लेकिन उन्होंने पिया नहीं। कल रात से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। मम्मी जी, क्या दी ने जूस पिया? नहीं, वो तो गिलास ही गिराती है और ऊपर से हम सबके एकदम गेट आउट कर दी है। What? क्यों? क्या हुआ दी को? ये आप पूछ रहे हैं अर्नव? आपको तो पता होना चाहिए क्या हो गया आपके दी को। नन्नव, मेरे भाई, मुझे ना बहुत टेंशन हो रहा है। दी ने कल से कुछ नहीं खाया, नथिंग। आप लोग खाना लगाइए, मैं दी को लेकर आता अन्ना बेटुआ, ई वक्त वो किसी की भी बतवा सुनने को तैयार ही नहीं। हूं। मामी, मैं कह रहा हूँ ना, आप खाना लगाइए, मैं दी को लेकर आऊंगा। हाँ, हम बिटिया खातिर जूस बना देते हैं। That's fine.
और मैं और आकाश मार्केट से जाके बहुत सारी मिठाइयाँ लेके आते हैं। हम भी दी के लिए खीर बना देंगे। हम बना देंगे। ये सब पकवान बनेगा ना तो हम खुद जाकर बिटिया को खिला देंगे। चलिए चलो। इस प्यार को क्या नाम दूं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।